नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़हल के फूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा फूल है जो भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है और ज्यादातर भक्त जितने भी होते हैं वे गुड़हल का फूल इसलिए चढ़ाते हैं। भगवान गणपति को इसीलिए चढ़ाया जाता है जिससे उनका जो कार्य है, जिस कार्य में उनके बाधाएं आ रही हैं, रुकावट हो रही हैं, उनमें से सारी बाधाएं हट सकें। गुड़हल के काफी सारे तंत्र प्रयोग भी होते हैं, मंत्र प्रयोग भी होते हैं। साधनाओं में इसका इस्तेमाल किया ही जाता है और खासकर की कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से किया जाता है। तंत्र में तो इसका इस्तेमाल इस रूप से किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र बिल्कुल कमजोर हो, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज्यादा डर लगता हो, कॉन्फिडेंस की उसमें बहुत ज्यादा कमी हो, तो भी गुड़हल का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में बहुत सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए और धन आकर्षण तक भी गुड़हल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री गणेश शुभ और लाभ के देवता है, भगवान है जिनके चरणों में स्वयं रिद्धि और सिद्धि लूटती है। इसीलिए अगर आपको कोई व्यापार है, आपका व्यापार नहीं चलता है, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं, नौकरी में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होती है, प्रमोशन नहीं मिल पाता है, या खासकर कि आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये विशेष रूप से यह वीडियो आपके लिए ही है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रयोग, मंत्र प्रयोग हम आपको वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाली वीडियो आपको हमेशा मिलते रहा करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुड़हल का फूल तो भगवान श्री गणेश को अति प्रिय होता है, लेकिन आपको बता दें कि भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी को अति प्रिय होते हैं, माता के पुत्र के रूप में भी भगवान श्री गणेश को देखा जाता है। और यूं भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करनी हो और साथ में शिव जी भगवान की माता पार्वती की कृपा पानी हो, तो केवल भगवान श्री गणेश को प्रसन्न कर लो, बल्कि भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने मात्र से ही राहु, केतु, चंद्र ग्रह तक भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था पिछले काफी वीडियोस में कि राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का खराब हो जाए तो उस व्यक्ति के मन में बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे ख्याल विचार आने लग जाते हैं, यानी कि ऐसी विचारों की उसके मन में श्रृंखला होती है कि वो बहुत ज्यादा चिंता करता है, हर एक चीज से डरता रहता है। और राहु केतु का सीधा संपर्क चंद्र ग्रह से होता है, यानी कि राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का खराब हो तो चंद्र खराब होना भी उसका बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि राहु केतु जो होता है वह किसी व्यक्ति को नशे तक में भी डाल देता है। और जिन व्यक्तियों का राहु केतु खराब होता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अधिक नशा करते हैं, एक आक्रामक सी उनकी प्रवृत्ति होती है और उसी से उनका चंद्र ग्रह भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर भगवान श्री गणेश की कृपा पाली जाए तो इतने सारे लाभ उठाए जा सकते हैं। राहु केतु को ठीक किया जा सकता है, चंद्र ग्रह को ठीक किया जा सकता है। और राहु केतु ऐसा नहीं है कि केवल बुरे प्रभाव ही देते हैं, जिस व्यक्ति पर अच्छे प्रभाव देते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं होता है। यानी कि अगर सब कुछ छीन भी लिया जाए तो दोबारा से सारी चीजों को प्राप्त करने की पूरी शक्ति वह अपने अंदर समेटे हुए होता है। और राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का अच्छा हो, और ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि अगर अच्छा होता है तो चंद्र ग्रह भी बलवान उस ऐसे व्यक्ति का हो जाता है और उसमें कहीं ना कहीं असुरीय शक्तियां अपने आप ही आने लग जाती है। यानी कि ऐसे लोग बिल्कुल कठोर जैसे हो जाते हैं, जैसे कि आपने काफी लोग देखे भी होंगे कि काफी ज्यादा बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल पर कोई असर नहीं है, उनकी प्रसन्नता पे कोई असर नहीं पड़ता है और खूब ज्यादा धन कमाते ही चले जाते हैं। तो ये भी केवल राहु केतु के प्रभाव के कारण ही जीवन में होता है। राहु केतु जिस व्यक्ति का अच्छा हो, ऐसा व्यक्ति गरीब हो ही नहीं सकता है, बल्कि बहुत ज्यादा अधिक धनवान वे निश्चित ही मिलता है। तो इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में अच्छा करने के लिए विशेष रूप से भगवान श्री गणेश की कृपा पाना बेहद खास है और बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर किसी केतु खराब हो तो केवल भगवान श्री गणेश की ही कृपा से केतु ग्रह को ठीक किया जा सकता है, वरना वह व्यक्ति पूरा जीवन ही भटकता रह जाता है और किसी भी मार्ग की प्राप्ति उसे हो नहीं पाती है। बल्कि तंत्र में तो मार्ग के देवता को भी भगवान श्री गणेश के रूप में ही देखा जाता है और मूलाधार चक्र यानी कि जो इंसान की जड़ कही जाती है उसमें भी भगवान श्री गणेश का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र यानी कि भगवान श्री गणेश का जो है वह बिगड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति पूरा जीवन अपना डर के साथ व्यतीत करता है। छोटी छोटी चीजों से डरता है, हवा से डर जाता है, खुद को देखने से डर जाता है और खास करके जितने भी लोग होते हैं जिनको मानसिक परेशानी किसी न किसी प्रकार की होती है या जिन पर तंत्र क्रियाएं आसानी से हो जाती है, टोटके आसानी से हो जाते हैं, दूसरे लोगों का प्रभाव उन पर आसानी से पड़ जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बुरा होता है तो उन्हें देखकर भी उनके मन में डर, चिंता, घबराहट उत्पन्न होने लग है। ये भी इसीलिए होता है क्योंकि उन लोगों का मूलाधार चक्र कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि गुड़हल के फूल का अगर रोज शाम के समय रस निकालकर आज्ञा चक्र पर और नाभि केंद्र पर लगाया जाए और खासकर की ज्ञान मुद्रा में बैठकर ओम गण गणपथाय नम मंत्र का जाप किया जाए तो इससे मूलाधार चक्र बलवान हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण काफी गुना बढ़ने लग जाता है, बल्कि धन की प्राप्ति निश्चित होने लग जाती है क्योंकि इस छोटे से प्रयोग से ही उसका राहु केतु बलवान हो जाता है, उसका चंद्र ग्रह बलवान हो जाता है, भगवान श्री गणेश की कृपा उसे प्राप्त होने लग जाती है। बल्कि ये भी नियम आप निश्चित बना लें कि एक अपने घर में गुड़हल का पेड़ अवश्य ही लगा लें। गुड़हल के फूल उसमें उगते ही रहते हैं, 1, 2, 3 निश्चित ही उसमें रोज उगते हैं और उन फूलों को तोड़कर केवल भगवान श्री गणेश को चढ़ाकर उनका सेवन करना शुरू करें। उन्हें अपनी नाभि में लगाना शुरू करें, आज्ञा पर तिलक लगाना शुरू करें और देखते ही देखते आप यूं देखेंगे कि आपके जो मन में डर रहता था, चिंता रहती थी, वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी। आपका दिल बलवान बनने लगेगा क्योंकि मूलाधार चक्र अगर किसी व्यक्ति का बलवान बन जाए तो सबसे पहला प्रभाव उस पर यही पड़ता है कि वह बिल्कुल निडर हो जाता है और बिल्कुल शांति स्वरूप में आ जाता है। सम्मोहन, वशीकरण उसके लिए बिल्कुल आम सा हो जाता है, यानी कि जिस भी व्यक्ति की वह कामना करता है वह व्यक्ति उसके पास खिंचा चला जाता है। ये भगवान श्री गणेश का बेसिक सा मंत्र है और ओम गम ग्लोम गणपताय नमः ये तांत्रिक मंत्र कहा जाता है। इसके अधिक प्रभाव होते हैं जिसमें ग्लोम होता है वह तंत्रोक्त मंत्र होता है, तो ये भी आप बिना किसी परेशानी के जाप कर सकते हैं। बल्कि अगर आपके पास सफेद हकीक की माला है या फिर कमलगट्टे की माला है तो इन दोनों माला से इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल आपको नहीं करना है और काले हकीक की माला का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। गुड़हल के फूल से सम्मोहन के प्रयोग भी किए जाते हैं। अगर पत्थर पर पीसते हुए किसी व्यक्ति का ध्यान किया जाए जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, सम्मोहित करना चाहते हैं और यूं चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बिल्कुल धोखा ना करे, आपसे बंधा रहे, आपके प्रेम में रहे, हमेशा आपसे प्रेम करें और आपसे बिल्कुल भी नफरत ना करें, तो आपको केवल इतना करना है, आपकी जितनी उम्र है उतने ही गुड़हल के फूल या फिर आपके पार्टनर की जितनी उम्र है उतने फूल भी लिए जा सकते हैं और उन्हें पत्थर पर पीसते हुए गंगाजल का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति का ध्यान करें जिसको आप अपने जीवन में बांधना चाहते हैं, खुद से बांधना चाहते हैं, प्रेम में बांधना चाहते हैं। उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए ओम गम गणपताय नमः इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें और उस व्यक्ति का ध्यान बनाए रखें और रोजाना इस तिलक को खुद भी लगाएं और अगर उस व्यक्ति को तिलक कर सकते हैं तो अपने अनामिका उंगली से उस व्यक्ति को तिलक लगाना शुरू करें। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की ये परेशानी होती है कि उनका पति उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, शादी करने के बावजूद भी दूसरी लड़कियों से संपर्क रखता है, तो उसे अपने वश में करने के लिए केवल आपको इतना करना है, ये जो प्रयोग हमने आपको बताया है इसी के माध्यम से उसे तिलक अपने हाथ से अनामिका उंगली से करना शुरू करें और आप खुद देखेंगे कि उसके मन में किस प्रकार से प्रेम फूटने लगेगा और आप प्रति सम्मोहन उसके मन में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यह प्रयोग किसी भी व्यक्ति को आकर्षित और सम्मोहन में बांधने के लिए किया जा सकता है। धन आकर्षण, नौकरी प्राप्ति के लिए भी, नौकरी में प्रमोशन प्राप्ति के लिए भी नाभि में अगर गुड़हल के फूल का रस लगाया जाए, रोजाना नहा धोकर लगाया जाए तो इससे नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति होती है।
तरक्की मिलती है और नौकरी में सफलताएं मिलती चली जाती हैं। बल्कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष रूप से इस प्रयोग को निश्चित ही किया करें, क्योंकि इससे बुद्धि भी बलवान होती है। भगवान श्री गणेश को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। और इसी के साथ जिस टेबल पर, जिस कुर्सी पर बैठकर आप कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वहां पर एक सफेद गणपति मूर्ति अवश्य ही रखा करें। रोजाना काम शुरू करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को नमस्कार करके उनके चरण अवश्य ही छुआ करें और ओम गम गुलोम गणपताय नमः मंत्र को बोलकर अपना कार्य शुरू किया करें। इससे सारी बाधाएं, विघ्न तुरंत हट जाते हैं और काफी लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर शांति अपने आप ही बनने लग जाती है, वह सुख में बहने लग जाता है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया है कि शिव परिवार, विष्णु परिवार, अगर दोनों की ही कृपा प्राप्त करनी है तो केवल भगवान श्री गणेश के माध्यम से सभी की कृपा पाई जा सकती है। सारे राहु केतु ग्रहों की कृपा पाई जा सकती है, चंद्र ग्रह की कृपा पाई जा सकती है, जो अचानक से किसी व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें दूसरे लोगों के साथ, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और किस बारे में आप जानकारी चाहते हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोज में उन सारी चीजों के बारे में निश्चित बताया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।